अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है माशाल्लाह से सब खैरियत से होंगे और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। ये है जी मेरी फ़र्स्ट सहरी का व्लॉग, जो कि माशाल्लाह से हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना सहरी की। और सबसे पहले तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद जी हम लोगों ने यहाँ कर दिया सहरी स्टार्ट। हस्बैंड ने ना पराठा नहीं खाना होता, वो लेते हैं जी ब्राउन ब्रेड, दही, सालन भी बहुत कम लेते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले उनको जो है ना इजी होके दे दिया जाए। और यहाँ मैंने बनाया था कीमा और साथ दही थी और साथ ही साथ मैं अभी बनाऊंगी जी पराठे। तो ये है मेरी किचन की बहुत ही डाइनिंग की खूबसूरत सी डेकोर किया हुआ मैंने। इसको मैंने ना खुद बनाया है और माशाल्लाह से ये थोड़ी सी मैंने स्ट्रगल की थी, क्योंकि अच्छा लगता है रमज़ान शरीफ में आपके घर में थोड़ी चेंजिंग हो। तो जी पराठे ना हो तो गुजारा नहीं होता, स्पेशली हम लोगों का सहरी में। तो सादी रोटी भी मुझसे तो भाई नहीं खाई जाती है। एक पराठा खाना है लेकिन खाना ज़बरदस्त है। तो मैंने यहाँ बनाया था जी देसी घी का पराठा अपने लिए, बड़ा ही मज़ेदार सा ना। कीमे के साथ वैसे ही पराठा बहुत अच्छा लगता है। और मुझे था कि मे बी मामीर उठ जाए तो फिर उसको भी कुछ खिला दूँगी, क्योंकि मामीर ने सिर्फ़ जो है ना वो शाम में हमारे साथ ही कुछ खाया था और वो फिर सो गया था माशाल्लाह से। तो मामीर साहब अभी सो रहे हैं और हम हस्बैंड ने कर ली हुई है सहरी। चाय का वेट कर रहे हैं। चाय ये है कि मैं सहरी करके आराम से तसल्ली से फिर जो है ना चाय मैंने कहा फिर बनाती हूँ। तो चाय बन रही थी। सहरी कर लेने के बाद और नमाज़ वगैरह से फ़ारिग हो जाने के बाद तो जी फिर ये हेल्पर जब होके चली गई तो मैंने कहा कि चलें थोड़ा सा ये सामान लिया है। पालक जो है ना ये मैंने फ्रीज़ वगैरह नहीं की, पालक मैंने बिल्कुल फ्रेश अभी ली थी। और यहाँ मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया, अच्छे से साफ़ करके और फिर कटिंग करनी थी। तो मैंने कहा ये पकौड़ों के लिए ये पालक जो है ना, जब तक मिक्स पकौड़ों में पालक ना हो तो मज़ा नहीं आता। लेकिन ब्लड प्रेशर के हम लोग पेशेंट हैं, लेकिन पालक वाले पकौड़े तो भाई खाने हैं। और यहाँ बन रही है जी चना चाट। चना चाट में मैंने जी बड़ा मज़े का अपने घर का जो है ना वो चाट मसाला मैंने ख़ुद बनाया था। दही में मैंने डाला है जी चाट मसाला और सारी चीज़ें मैंने कटिंग कर ली हुई थी। तो फटाफट से जो है ना यहाँ पे मैंने चना चाट रेडी की थी, क्योंकि पहले रोज़े को थोड़ा-सा मैंने, हालाँकि हम सिर्फ 2 लोग हैं, तो फिर ये होता है कि कम से कम मेरी कोशिश होती है, क्योंकि चीज़ जो है ना वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए, रिस्क तो खा ली जाए वो ज़्यादा बेहतर है। तो एक 1 या 2 घरों में मैं फिर ना इफ्तारी का होता है कि मैं किसी को दे दूँ साथ नेबर्स में। तो ये अच्छी बात है और वैसे भी देनी चाहिए। तो यहाँ डाल रही हूँ जी मैं ग्रीन चटनी, जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी तो उसको भी मैंने पहले से निकाल के बाहर रख दिया था। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा-सा दही जो था ना वो थिक था, तो मैं क्या करती हूँ पानी बिल्कुल नहीं डालती, मैंने ना थोड़ा-सा दूध डाल लिया था इसमें, ताकि ना बहुत ज़्यादा थिकनेस थी, क्योंकि मौसम अभी ठंडा है, तो दही जो है ना वो काफ़ी बेहतर आ रहा है। यहाँ जी मैंने आलू और बंद गोभी, टमाटर और प्याज़ वगैरह कट कर के रख लिया हुआ था और इसको करेंगे जी मिक्स। मैंने इसमें वो फलियाँ, बूंदियाँ जो भी प्रोनाउंस करते हैं वो नहीं डाली थी, सिर्फ़ चना चाट बनाई थी। और यहाँ बन रहा है जी शेक। शेक बन रहा है बनाना एंड स्ट्रॉबेरी, क्योंकि मामीर को भी बहुत पसंद है और हम दोनों भी पी लेते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि शेक ही बनाया जाए, क्योंकि नींबू पानी का तो अभी बिल्कुल मौसम नहीं है। तो शेक बेस्ट रहता है और शेक मैं इस तरह से बनाती हूँ, चीनी थोड़ी-सी डाली है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी ज़रा थोड़ी खट्टी आ रही है। तो अच्छे से इसको मैंने पहले खूब बीट कर लिया, ताकि ये ना ब्लेंड कर लिया, सॉरी बीट नहीं, ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और फिर उसमें डालूँगी जी मैं क्रीम, क्योंकि क्रीम डालने से ना शेक इतना मज़े का बनता है, इतना ज़बरदस्त बनता है कि। और पकोड़े बना रही हूँ मैं यहाँ पे, तो आलू के पकोड़े थे और बैंगन के और मिक्स पकोड़े। मिक्स पकोड़ों में पालक के पकोड़े थे और यहाँ मैंने आलू के पकोड़े बना रही हूँ। तो हस्बैंड को पसंद है, लेकिन ऑयली चीज़ें ना वो फ्राई चीज़ें बहुत कोशिश होती है कि कम से कम खाई जाए। लेकिन अफ्तार पे आपकी फ्राई चीज़ ना पड़ी हो तो ऐसा लगता है कि जैसे अफ्तारी बनी ही नहीं है। तो मैंने कहा नहीं भई अफ्तारी तो बनानी है, मे बी मामीर जो है ना वो पकोड़ा शायद कोई खा ही ले, लेकिन नहीं, मामीर ने कोई कुछ भी नहीं खाना होता। तो यहाँ बस मैंने फटाफट से बना लिए हैं जी पकोड़े और बहुत मज़े का बना था सब कुछ। और सबसे बड़ी बात कि इतनी बरकत होती है ना, ये देखने में इतनी थोड़ी क्वांटिटी लग रही थी, लेकिन इसमें से भी मैंने जो है ना एक नेबर्स में इफ्तार जो है वो
भेजी। और कोशिश करनी चाहिए कि अपने नेबर्सहुड में ना लाजमी बेशक एक घर में भेजें लेकिन अफ्तार ज़रूर भेजनी चाहिए। और साहिब हैसियत हैं तो अफ्तारी घर में भी करवानी चाहिए। ये तो महीना ये साल में एक बार आता है और इसका अजर सवाब तो अल्लाह पाक ने ख़ुद देना है, ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे मेरी अफ्तार की टेबल देखें आप, अल्लाह पाक ने इतनी रहमत बरकत दी हुई है ना इस महीने के सदक़े और अपनी रहमतों के सदक़े। माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत मेरी वॉल लग रही है। और रमज़ान मुबारक लिखा हुआ है। ये छोटा सा जो डिकोर मैंने किया था ये भी मैंने ख़ुद बनाया था। यहाँ जी हस्बैंड मांग रहे हैं दुआ माशाल्लाह से। الله لا إله إلا هو حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء به إلا بما شاء وسع لا يؤوده حفظهما मुझे चाहिए स्ट्रॉ मुझे दे दो स्ट्रॉ। ओके जी तो यहाँ पे हस्बैंड ने फ़ातिहा माशाल्लाह से पढ़ ली है। और मेरा ऐसा ही होता है कि मुझे कोशिश होती है कि कभी भी जो है ना वो किचन में रोज़ा अफ्तार ना हो काम करते हुए 5-7 मिनट पहले फ़ारिग हो जाएं ताकि फ़ातिहा पढ़ ली जाए, तसल्ली से दुआ मांगें और रोज़ा अफ्तार करें। यहाँ रोज़ा अफ्तार करने के बाद जो है ना हम लोग सबसे पहले ये करते हैं कि खजूर और हल्का सा कुछ पी लिया या फ्रूट चाट खाई और साथ ही पहले पढ़नी होती है नमाज़, क्योंकि नमाज़ का मगरिब का टाइम होता है जी बहुत कम। तो हम लोगों ने अपने बड़ों को इसी तरह देखा है हमेशा से कि हल्का सा बस अफ्तार करने के बाद जो है ना हम लोग पहले नमाज़ पढ़ते हैं, फिर तसल्ली से बैठ के जो है ना अफ्तारी करते हैं। या मामीर को चाहिए था स्ट्रॉ, मैंने इसको स्ट्रॉ दिया क्योंकि इसको शेक जो है ना माशाल्लाह से बचपन से ही बहुत पसंद है और वो भी स्ट्रॉबेरी और बनाना। तो बस मामीर ने शेक पिया और सामने आईपैड लेके बैठ गए हैं और हस्बैंड चले गए हम नमाज़ पढ़ने और मैंने भी अब नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद इंशाल्लाह अफ्तारी की। और उसके बाद जो है ना ये देखें फिर बर्तनों का जो है ना अंबार लग जाता है। बस बर्तनों में तो इतनी बरकत है कि अफ्तारी के अलावा भी आम रूटीन में भी बर्तन माशाल्लाह से बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। और ये अफ्तारी से पहले जितनी चीज़ें बनाई थी वो सारे बर्तन मैंने पहले से जो है ना वो धो लिए हुए थे अफ्तारी करने से पहले, और ये सिर्फ अफ्तारी के बर्तन हैं। तो बस यहाँ धुल रहे हैं जी बर्तन। ये थी मेरी सहरी और अफ्तारी की रूटीन। ऑलमोस्ट इसी तरह की होती है क्योंकि फैमिली है छोटी, तो हम लोग इसी तरह ही करते हैं। और स्पेशली ये होता है कि आपने सहरी में अगर अपनी टाइमिंग को थोड़ा सा कंज्यूम करना है, उसको सेव करना है, तो उसके लिए बेस्ट वे ये है कि आप अपना जो है ना वो आधे से ज़्यादा जो प्रिपरेशन है ना वो पहले से रेडी कर लें। जैसे कि अगर आपने पराठे बनाने हैं तो अफ्तारी के बाद अपने जो है पेड़े बना के रख लें। उससे इतना एक तो ना बहुत जल्दी पराठे बन जाते हैं और फटाफट से काम हो जाता है। और सुबह जिन माँओं ने बच्चों को भेजना होता है उनके लिए तो और भी ये होता है कि जितना कोशिश कर लें ना कि टाइम से पहले हर चीज़ करके रखें तो वही बेस्ट रहती है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा है आपको? उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। रमज़ान का महीना है, सबके लिए दुआ गो रहें और मेरी फैमिली के लिए भी। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।